बच्चों की बगिया को संवार रहे हैं महतो दंपत्ति, जिनमें शचीन्द्र महतो और उनकी धर्मपत्नी अनाथ बच्चों के लिए अपना संपूर्ण सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। जी हाँ, यह कहीं दूर नहीं बल्कि राजधानी रांची के बुढ़मू प्रखंड के सोवा ग्राम का दृश्य है, जहां अनाथ बच्चियों के साथ ये दंपत्ति रात दिन लगे रहते हैं इनकी सेवा में, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इनके सर्वांगीण विकास में सहयोग कर रहे हैं। जहां खान पान से लेकर योगा और कल्चरल प्रोग्राम के अलावा बागवानी भी करवाते हैं, ताकि बच्चों में कोई ऐसा कमी न रह जाए कि आगे चलकर उनको दिक्कत हो। आपको बताते चले कि राजधानी रांची के करीब 14 से 15 बच्चियां इनके पास अभी हैं, और ये इनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। साथ ही इन लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति इच्छुक है वो अपनी इच्छा अनुसार बच्ची को यहाँ पहुँचा सकते हैं और इनकी सेवा ये करते रहेंगे। हमारे झारखंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुढ़मू प्रखंड में आए हुए हैं और यहाँ पे एक ऐसे आश्रम का पता चला जहाँ पे अनाथ बच्चों को रखा जाता है, और बच्चों ने सिर्फ बच्चियाँ, इनका देखभाल, रहन सहन, पढ़ाई, सारी जिम्मेदारी यहाँ के जो संचालक हैं श्री शचीन्द्र महतो जी, वो करते हैं अपने देख रेख में। क्या कुछ करते हैं और कैसे इनको प्रेरणा मिली, इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या सोचा है, ये सब इनके जरिए जानेंगे। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस रांची जिला के किसी भी क्षेत्र से अगर यहाँ बच्चियों को देना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास है और कैसे इनको इस चीज़ को करने की प्रेरणा मिली। मेरा नाम है शचीन्द्र महतो, ग्राम सोबा का है, प्रखंड बुढ़मू, जिला रांची, झारखंड। और आपके पीछे जो बच्चे हैं ये कहाँ से आए हैं और किस तरह की संस्था चला रहे हैं? ये हम 2000 में जब हम यहाँ आश्रम खोले तो चारों तरफ हम बोर्ड लगा दिए और पम्पलेट भी छाप दिए थे, तो उसको लगाए तो जानकारी हुआ। फिर हमसे फ़ोन से बात किया कि भाई आप कहाँ पर आश्रम खोले हैं। हम लोग का अंदर में भी इस तरह का अनाथ बच्चा है जिसका माता पिता नहीं है, तो हम लोग देने चाहते हैं, जिसको हम लोग पाल रहे हैं। तो कि उन लोग फ़ोन करते करते हमसे संपर्क किए और बच्चा को पहुंचाए हैं। तो आश्रम खोलने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा, हम लोग कबीरपंथी लाइन में हैं और हमारा मठ यहाँ है गिरिडीह में। माता जी हैं हम लोग का गुरु, तो वहाँ भी आश्रम खुला हुआ है। अभी तो बच्चा नहीं है वहाँ, लेकिन हम लोग कभी कभी जाते हैं। और देखिए पत्रिका हमारे हाथ में है, इस पत्रिका को पढ़ के ही हमको प्रेरणा मिला है। इस पत्रिका में ऐसा ऐसा चीज़ लिखा हुआ है कि क्या दौलत कमाना या घर मकान गाड़ी घोड़ा खरीदना, अगर हम किसी दुखिया को, भूखा को अगर हम नहीं खिलाते हैं, दुखिया को अगर हम सेवा नहीं करते हैं, तो फिर क्या दौलत है। इस तरह का हमको प्रेरणा मिला। सत्संग होता है उसमें, तो वहीं से हमको इस तरह का प्रेरणा मिला, जो कि हम आज इस आश्रम खोले हैं और अभी चला रहे हैं। हमारे अंदर में अभी 14 लड़की भी हैं, और हमारा सोच है कि जितना भी यहाँ लड़की आवे उस तरह का बेसहारा, उसको हम पढ़ाएंगे, कपड़ा देंगे, खिलाएंगे, पोषण पालन करेंगे, और शादी करने का जब योग हो जाएगा तो उसको हम शादी करने का भी सोचे हैं। ये मेरा सपना है। तो ये सब जो खर्च कर रहे हैं वो अपने बलबूते कर रहे हैं? अभी तो हम अपने बलबूता से ही कर रहे हैं। कहीं कहीं से जिसको जानकारी है उन लोग पहुंचता है बच्चा को देखने के लिए, तो 200-400 रुपया बच्चा को दे के निकल जाता है। और कहीं कहीं से 10 किलो कोई चावल भी पहुंचा देता है, कोई 25 किलो चावल भी, जिसको दया माया लगता है उन लोग पहुंचा देता है। सरकार की तरफ से कभी कुछ? अभी सरकार की तरफ से कोई तरह का हमको 1 पैसा का अभी तक मदद नहीं मिला। यहाँ के जो विधायक हैं वो इधर कभी विजिट करने आए हैं कि नहीं? हम उन लोग के पास पहुँचे हैं, लेकिन उन लोग यहाँ नहीं पहुँचा है। संस्था के संचालक के द्वारा बच्चियों के बीच योगासन का भी
दीक्षा दी जा रही है। ये बच्चियां किसी हुनरमंद से कम नहीं हैं और अपने प्रतिभा से लोहा मनवाने को तैयार है। सरकार अगर इन पे ध्यान दे तो ये भी कुछ कर सकती हैं, क्योंकि अभी आर्थिक अभाव के कारण इनका प्रदर्शन एक बंद कमरे में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रतिभा इनमें कोट कोट की भरी है। लोगों और सरकार से आग्रह है कि इस तरह के संस्थाओं में जो भी बन सके बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इनके प्रतिभा को निखारने में अपना सहयोग करें। मेरा नाम सेनू कुमारी। घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर गेतेलसू डैम से आगे गुंदली टोली। अच्छा, यहाँ कैसा अनुभव करती है आकर के? पढ़ाई लिखाई कैसे करती हो? कितना समय पढ़ाई में देती हो? हम सुबह 6 बजे जाते हैं ट्यूशन और वहाँ से आते हैं 8 बजे। कितना बजे उठती है पहले सुबह? फिर उसके बाद जो झाड़ू पोछा रहता है उसको करते हैं। बागवानी में समय देती है कि नहीं? देते हैं। 23 नवंबर 2019 से हम स्टार्टिंग किए हैं। उसमें से मात्र 3 बच्चे थे। 3 से हुए 5, 5 से हुए 8, 8 से 10, इसे करते करते 1-2 करते करते सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। तो जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनके रहन सहन खान पान में क्या कुछ दिक्कत होता है या फिर मज़े मज़े में सब समय बीत जाता है? नहीं, हमको बच्चा से कोई दिक्कत नहीं। हमारा बच्चा अभी हमको 20-25 आ जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि बच्चा के लिए हम उनका जो है पढ़ाई अलग कर दिए हैं टाइम, काम अलग कर दिए हैं टाइम। जो गाय अभी पाल रहे हैं हम तो बच्चे का बल से ही पाल रहे हैं हम। गाय का दूध बेचेंगे तो बच्चा का परवरिश के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह हम सबको हम करके खुशहाल ही रखते हैं। बच्चा का नहलाना धुलाना सब कुछ, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ टाइम पे टाइम सार नहीं रहते हैं तो सारा चीज़ हमें को लोड लेना पड़ता है। और बच्चा के साथ खेलने में कुछ एक अलग मज़ा। अभी आप ससुराल में हैं और इन सब बातों को जब आपके मायके वाले लोग सुनते हैं चाहे जानते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं? उनको अपने बेटी पे नाज है? नाज तो है। अभी कुछ सप्ताह पहले मायके गए थे तो मेरा पापा से पहले कोई लोग बोल रहा था कि श्री नारायण का लड़की जो है वो अनाथालय खोल के अभी इतना बच्चे रखते हैं, ये बगान उगान सब कुछ लगाए हैं, कह के जाएंगे आम खाने, ऐसे वैसे बहुत कोई मजाक से बोल दे रहे थे। तो मेरा पापा भी गर्व से कुछ ऊंचा हुआ ना उनका। चलिए, तो ये सब काम करके खुश है ना? बहुत खुश है सर। देखिए अभी पहले 3 बच्चा के माँ थे, अभी 14 बच्चा के माँ बने। तो बच्ची तो ससुराल चल गई, मेरा तो आती नहीं है, तो मेरा तो यही बच्चा ना हमको देखभाल करेंगे अभी।